हरि ओम राम राम। आप सभी भाई बहनों का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा ब्रह्म यष्टिका यानी कि भारंगी के बारे में। भारंगी दो तरह की होती है। जो हमारे इधर मिलता है जंगलों में उसको डोंगरी माखूर बोलते हैं, इसको भी डोंगरी माखूर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। लेकिन यह भारंगी बहुत दुर्लभता से मिलता है और यह श्वास खांसी ज्वर और कफ पीत विकार को दूर करने वाली और पौष्टिक होती है। अब इसका जड़ जो होता है उत्तेजक होता है। यह मेरे को दुर्लभता से मिला है और मैं इसकी कुछ औषधीय प्रयोग बता रहा हूँ। मस्तिष्क में अगर दर्द हो किसी भी प्रकार का तो इस भारंगी का जड़ को निकाल करके आप गर्म पानी में इसको घिस करके माथे पर लेपन करने से कैसा भी आपका माथे का जो दर्द होता है उसको मिटा देता है। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार का आपका कान का दर्द हो रहा हो किसी भी कारण से, तो भारंगी के जड़ को पानी में घिस करके कपड़े से छान करके दो दो बूंद अगर कान में टपका दिया जाए तो कैसा भी आपका जो कान का जो दर्द होता है वह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती है। और जिस किसी भाई बहन को टीबी बीमारी हो गए हो, राज यक्षमा जिसको बोलते हैं, जो श्रीमद देवी भागवत महापुराणों पर गुड़ुची नाम के औषधि का प्रयोग करने का वर्णन मिलता है, तो आप भारंगी का जड़ का चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में उसमें सूंठी यानी सोंठ मिला करके हल्का गर्म पानी में घोल करके पिलाने से कैसा भी आपका टीबी बीमारी हो उसमें भी यह रामबाण काम करता है। और इसी के साथ में यह औषधियों अनेक प्रकार के लाभ देता है और यह 10 मीटर तक के ऊंचा हो जाता है और बहुत मोटा भी होता है इसकी साइज। और इसके जैसे श्वास में जिसको श्वास अस्थमा से पीड़ित हो वह भारंगी का जड़ सौंठ का चूर्ण को और उसमें समान भाग शक्कर मिला करके सौरचल नमक का चूर्ण मिला लीजिए और हल्का गर्म पानी के साथ पीने से खाने से हिचकी या श्वास जैसे रोगों में यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है और चमत्कारी रूप से कार्य करता है। और यह भारंगी हिचकी जैसे रोगों में भी आप इसका प्रयोग करके अपने तथा अपने परिवारजनों का भी कल्याण कर सकते हो। इसका जड़ को आप चूर्ण बना लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में, चाय चम्मच जो होती है उसमें 1 चम्मच लेकर के पाउडर इसका मिश्री मिला करके सुबह दोपहर और शाम को सेवन करने से कैसा भी आपका जो भयंकर हिचकी जो बीमारी है उस बीमारी को यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचा करके रोगी भाइयों को लाभ देता है। और हमारे भाइयों को अगर अंडकोश में पानी भर गया हो, अंडकोश सूजन हो गया हो किसी भी प्रकार से कारण से, तो भारंगी का जड़ का छाल को जौ के पानी में पीस करके हल्का गर्म करके आप अंडकोश पर लेपन करने से उसकी जो सूजन होती है उस सूजन को पूर्ण रूप से निवारण करके हमारे रोगी भाइयों को हाइड्रोसिल नाम की जो बीमारी है उसमें यह निरापद औषधि है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जिस किसी जवान को भी गठियावात हो गया हो तो इसकी जड़ का छाल का क्वाथ बना करके पीने मात्र से कैसा भी आपका जो गठिया बीमारी है उसमें यह पूर्ण रूप से लाभकारी है। और जिसको अपस्मार बीमारी होती है हमारी माता बहनों को, उस अवस्था काल में आप भारंगी वच नागदंती को गौ माता के मूत्र में पीस करके कपड़े से छान करके इसका स्वरस को निकाल लीजिए और दो दो बूंद नाक में टपकाने से अपस्मार का जो दौरा पड़ता है मिर्गी का उसमें यह रामबाण काम करता है। और इसकी प्रयोग और बताई गई है, जैसे किसी भी प्रकार ज्वर है, बुखार है, माछ है रोग में 1 किलो भारंगी का पंचांग 8 किलो पानी में पका करके जब 2